तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य हैं। वो 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या व परिस्थिति बनकर आती हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं? 3 बातें किस बात की? थोड़ा भी मन की स्थिति नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें हैं। वो 3 बातें कौन सी? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। हाँ, तो 3 बातों में तो हमारी सारी ही बातें आ जाती हैं। अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विक्रम कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। मतलब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव शब्द, नेगेटिव व्यवहार भावने का ये कम होता है, लेकिन वेस्ट थॉट्स, वेस्ट वर्ड्स, वेस्ट टाइम, वेस्ट कर्म ये ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार हैं? जिन्होंने दे दी है वो हाथ उठाओ। तो कौन सी गिफ्ट? व्यर्थ, अशुभ सोचना, अशुभ बोलना, अशुभ कर्म करना। तो बाबा ने कहा व्यर्थ में बहुत समय जाता है, तो आज ये गिफ्ट, यही तो हमारी मेहनत है सारा दिन। यही तो बाबा कहते हैं मालिक और मेहनत अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी मेहनत ही व्यर्थ सोच, व्यर्थ बोल और व्यर्थ संकल्प है। आज बाबा ने कहा कुछ बच्चे व्यर्थ बोलते नहीं, व्यर्थ करते नहीं, लेकिन व्यर्थ सोचते हैं। तो बाबा ने कहा जिन्होंने गिफ्ट दे दी वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो ना, इसलिए मोटे हो जाते हो। इसमें बाबा हमें 2 मोटे बता रहे हैं। शरीर की ड्रिल नहीं करते तो शरीर मोटा हो जाता है, आत्मा की ड्रिल नहीं करते तो आत्मा भारी हो जाती है। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करे? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। तो बाप दादा उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। तो बाबा ने कहा वापस जाकर ये नहीं कहना कि मुख से निकल गया। मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा लो। बाबा का बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी है कि प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा उस समय यही सोचते हैं कि बाबा क्या सोचता है कि मैं ऊपर परम धाम से नीचे आ जाऊं और साकार में आकर इनको बोलूं कि ऐसा नहीं करते। लेकिन अब तो बाबा आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत
समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करे नहीं सोचो। बाबा हमें भाषा सिखाते हैं। पहले बाबा ने हमें सिखाया कि माया आ जाएगी, ये नहीं बोलना। हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये नहीं बोलना। अभी बाबा सिखा रहे हैं मेहनत को खत्म करना है, ये भी नहीं सोचना। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। भगवान से प्यार, भगवान की शिक्षाओं से, श्रीमत से प्यार, भगवान के वरदानों से प्यार जिनको हम अपना बनाते हैं, स्व उन्नति से प्यार, कितनी मोहब्बत है। तो बाबा ने कहा इसकी मोहब्बत में झूले में झूल जाओ तो मेहनत तो आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। अंडरलाइन। परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं ताकि हम बच्चे जो मेहनत कर रहे थे उसको ढूंढने की, अपने संस्कारों को बदलने की, अपने जीवन में पवित्रता, शांति, खुशी लाने की कितनी मेहनत कर रहे थे। तो बाबा ने कहा शिव जयंती अर्थात बच्चों के मेहनत समाप्त की जयंती। मेहनत समाप्त की जयंती, इसको अपना गिफ्ट बना लेना है। हम बाबा को गिफ्ट दें, लेकिन बाबा तो हमें कितने सारे गिफ्ट्स देता है। बाबा ने वरदान दिया मेहनत समाप्त की जयंती। ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निद्रा लोक में चले जाते हैं। तो बाबा का हमारे से प्यार है। तो बाबा ने कहा पता नहीं क्यों छत्र छाया के अंदर से छूट जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ये ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है मोहब्बत में झूलना, मौजों के झूले में झूलना। बाबा ने कहा माया के झूले में नहीं झूलना है। तो अमृत थक गए ना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो। अब मेहनत नहीं करनी है, बस प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प और उस पर हिम्मत का एक कदम। तो बाबा ने कहा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। अति इंद्रिय सुख, खुशी, शक्तियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, कभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं, अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं, झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चों का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचे पर हो। लाडले बच्चे होते हैं तो माँ बाप चाहते हैं कि उनका पाँव मिट्टी पर नहीं पड़े। तो या तो गोदी में होते हैं, या झूले में होते हैं, या गलीचे पर होते हैं, मिट्टी में पाँव नहीं जाए, ऐसा होता है ना। तो आप कितने लाडले बच्चे हो, आप जैसा लाडला कोई है? परमात्म लाडले बच्चे।
अगर देह भान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना, मिट्टी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी यही चाहते हैं कि बाबा के बच्चे कभी मिट्टी पर पाँव नहीं रखे, मिट्टी में न जाएं। परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं तो देह भी क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मिट्टी अच्छी लगती है, मिट्टी में बैठते हैं, मिट्टी से खेलते हैं। बाबा कहते हैं मिट्टी खाते भी हैं, लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। देह भानवश, अहंकारवश, कोई भी कमजोरी के वश संकल्प आना अर्थात पाँव मिट्टी में रखना। संकल्प में भी देहभान नहीं आए। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। तो जैसे कोई लाडला होता है तो उसको मिट्टी में नहीं जाने देते हैं, तो हमें खुद को मिट्टी में नहीं जाने देना है। हमें खुद को याद दिलाना है हम कौन हैं, हम कितने लाडले हैं, हम किसके लाडले हैं। तो जैसे तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान ने गिफ्ट ले ली और शुक्रिया भी कर दिया। भगवान शुक्रिया करता है। भगवान का शुक्रिया करना अर्थात हमारी गिफ्ट भगवान के पास पहुंच गई है। कौन सी गिफ्ट थी? व्यर्थ संकल्प, अशुभ संकल्प, अशुभ बोल, अशुभ कर्म नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, मोहब्बत के झूले में झूलना है, बाबा ने कहा ज्ञान के झूले में, अतीन्द्रिय सुख के झूले में, शक्तियों के झूले में, प्यार के झूले में झूलना है, माया के झूले में नहीं झूलना है। मिट्टी पर पाँव नहीं रखना है। देह भान मिट्टी है, न मिट्टी में पाँव रखना है, न मिट्टी खानी है। याद रखना है हम कितने लाडले बच्चे हैं, हम किसके लाडले बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा